शिवनगर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव के आसपास हरे भरे खेत और साफ बहती नदियां थीं। ये गांव उत्तर भारत के मैदानों में बसा हुआ था, इसीलिए यहाँ गेहूं और सब्जियां भारी मात्रा में उगाई जाती थीं। गांव में कविता और सूरज अपनी माँ और दादी के साथ रहते थे। सूरज खेतों का सारा काम करता, हल चलाना, बुआई करना, फसल काटना। दूसरी ओर कविता घर के सारे काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना और घर को संभालना। कविता के पिताजी और दादाजी का देहांत हो चुका था। घर में बाहर कमाने वाला कोई और नहीं था, इसीलिए सूरज बाहर मजदूरी भी करता। माँ, मैं खेत जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। और सूरज खेत चला जाता है। खेत में पहुंचकर सूरज सब्जियां तोड़ने लगता है। वाह, लाल लाल टमाटर कितने रसीले हैं, इन्हें बेचकर अच्छी आमदनी होगी। सूरज सर पर टोकरी रखकर सब्जियां बेचने निकलता है। टमाटर ले लो टमाटर, सब्जी ले लो सब्जी, टमाटर ले लो टमाटर, सब्जी ले लो सब्जी, ताजे ताजी सब्जी, रसीली रसीली टमाटर ले लो। ओ भैया, ये टमाटर क्या भाव दे रहे हैं? 30 रुपए केजी है, दे दूं क्या? ठीक है, आधा किलो दे देना। ये लो आपके टमाटर। ये लो तुम्हारे पैसे। टमाटर ले लो टमाटर, सब्जी ले लो सब्जी, टमाटर ले लो टमाटर, सब्जी ले लो सब्जी, ताजे ताजी सब्जी, रसीली रसीली टमाटर ले लो। छोटी उम्र में ही सूरज ने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। उफ, आज तो बहुत थक गया। सारी सब्जियां बेच डाली, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और सूरज पेड़ की छांव में बैठ जाता है। उधर कविता घर के सारे काम करती है। बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। एक दिन दोनों भाई बहन में झगड़ा हो गया। तू करती क्या है? दिन भर तो बैठी रहती है, सारा काम तो मैं करता हूँ। कविता रोने लगती है। चलो बच्चों, झगड़ा छोड़ो और खाना खा लो। खाने के समय माँ सूरज के सामने फुल गिलास दूध रखती हैं और कविता के सामने सिर्फ हाफ गिलास दूध। सूरज खुश हो जाता है, पर कविता उदास। माँ, मुझे हाफ और भैया को फुल क्यों? बेटा, सूरज मेहनत वाला काम करता है, इसलिए उसे ज्यादा ताकत चाहिए। कविता चुपचाप दूध पी लेती है। रात को उसे नींद नहीं आती। सुबह होते ही कविता सूरज के पास जाती है। भैया, आज से मैं तुम्हारा काम करूंगी और तुम मेरा। अरे वाह, मजा आ जाएगा। तुझे लगता है खेत का काम आसान है? ठीक है बहन। अगले दिन कविता खेत चली जाती है। वो धूप में पसीना बहाते हुए सब्जियां तोड़ती है और मंडी में बेचने जाती है। उधर सूरज घर के कामों में लग जाता है। हे भगवान, ये तो सब्जी काटनी थी, लेकिन यहाँ तो गोबर उठाने का ठेका मिला है। इतना काम तो मैंने खेत में भी नहीं किया। अब तो नहाने के लिए पूरा तालाब चाहिए। रात को खाने के समय माँ कविता के सामने फुल गिलास दूध रखती है और सूरज के सामने सिर्फ हाफ गिलास दूध। कविता के चेहरे पे चमक आ जाती है। सूरज गुस्से से लाल हो जाता है। मुझे हाफ ही क्यों? मैंने भी तो पूरा दिन काम किया। बेटा, यही तो काम तुम्हारी बहन रोज करती है। असली मेहनत तो आज कविता ने की है। माफ कर दो बहन, अब मैं कभी तुम्हारे काम को छोटा नहीं समझूंगा। सब लोग खुश हो जाते हैं। सीख, किसी का भी काम आसान नहीं होता। जब तक हम खुद करके ना देखें, तब तक उसकी असली मेहनत समझ में नहीं आती। आपको हमारी ये भाई बहन की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका छोटा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।